बकासुर वध बालक कृष्ण की साहसिक गाथा। वृंदावन की एक सुनहरी सुबह, नदी के किनारे हल्की धुंध छाई थी। हवा में घास की मीठी खुशबू फैली हुई थी। चारों ओर पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। उसी सुंदर ग्राम में रहता था एक विलक्षण बालक, श्री कृष्ण। उनका रंग था मेघ के समान नीला, मुख पर सदैव मुस्कान और आंखों में ऐसी शांति जैसे सागर भी ठहर जाए उसे देखकर। कृष्ण के साथ रहता था उनका बड़ा भाई बलराम। बलराम गंभीर और बलवान थे और कृष्ण चंचल, हंसमुख और मस्ती से भरे हुए। दोनों भाई अपने गोप मित्रों के साथ रोज गाय चराने निकलते। कभी बांसुरी बजाते, कभी नदी में नहाते, कभी एक दूसरे पर पानी उछालते। गांव के लोग कहते, ये दोनों बालक जहाँ जाते हैं वहाँ आनंद ही आनंद फैल जाता है। लेकिन इस आनंद के बीच एक अनजान भय भी था, क्योंकि वृंदावन के चारों ओर घात लगाए बैठे थे कई राक्षस, राजा कंस के भेजे हुए। कंस जानता था कि यही बालक कृष्ण एक दिन उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए वो एक के बाद एक राक्षस भेजता, कभी किसी पक्षी के रूप में, कभी किसी राक्षस के वेश में। एक दिन कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ गाय चराने नदी किनारे पहुंचे। मौसम अजीब था, आकाश पर काले बादल और हवा में ठंडक। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखो दोस्तों, आज तो हवा कितनी ठंडी है। ये बादल हमारे लिए वरदान हैं। बलराम हंसकर बोले, तू हमेशा हर चीज में अच्छाई ही देखता है भाई। कृष्ण ने कहा, जो हंसता है उसके लिए अंधकार भी उजाला बन जाता है। गायें चरती रहीं और गोपाल बच्चे नदी किनारे खेलने लगे। अचानक दूर से एक भयानक आवाज आई। धरती हिल गई, पेड़ कांपने लगे, पक्षी डरकर उड़ गए। नदी के पार एक विशाल आकार दिखाई दिया। एक विशाल बगुला, जिसकी चोंच बिजली जैसी कठोर, गला लंबा और आंखें अंगारों जैसी लाल। सभी बच्चे डर गए। ये क्या है? इतना बड़ा पक्षी मैंने कभी नहीं देखा। बलराम गंभीर स्वर में बोले, भाई कृष्ण, ये कोई साधारण पक्षी नहीं, ये राक्षस है। कृष्ण शांत भाव से बोले, हाँ दादा, ये राक्षस ही है। मैं इसकी गंध पहचान सकता हूँ। हाँ, वो था बकासुर, एक भयानक राक्षस जो बगुले के रूप में आया था। कंस ने उसे भेजा था यह आदेश देकर, जाओ उस नीलवर्ण बालक को मार दो जो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। बकासुर आसमान से उड़कर नदी किनारे उतरा। उसकी डग से धरती कांप गई, पेड़ गिर पड़े। वो गर्जा, कौन है वो कृष्ण? कौन है वो बालक जिसके लिए देवता भी भयभीत हैं? सभी बच्चे पीछे हट गए। कुछ ने चिल्लाकर कहा, भागो भागो। लेकिन कृष्ण शांत खड़े रहे और मुस्कुराकर बोले, मैं हूँ कृष्ण, क्या तुम मेरे साथ खेलने आए हो? बकासुर दहाड़ा, खेलने नहीं, तुझे निगलने आया हूँ। इतना कहकर उसने अपनी विशाल चोंच से कृष्ण को पकड़ा और गटक लिया। सभी बच्चे चिल्ला उठे, कृष्ण कृष्ण, हमें हमारा मित्र लौटा दो। बलराम क्रोध से भर उठे। उन्होंने पास के एक पेड़ को उखाड़ लिया, परंतु बकासुर इतना विशाल था कि उसके पास जाना कठिन था। गोपाल बच्चे रोने लगे, हे गोविंद, हमें छोड़कर मत जा। तभी बकासुर के पेट के अंदर से एक अजीब आवाज आने लगी और उसकी चोंच के बीच से एक तेज प्रकाश झलकने लगा। हाँ, कृष्ण जीवित थे। वे बकासुर के पेट में बैठे थे, शांत, जैसे ध्यान में हों। उन्होंने आंखें बंद करके कहा, हे प्रभु, यह राक्षस भी तुम्हारा ही अंश है, इसे मुक्ति दो। इतना कहकर उन्होंने अपने शरीर से ब्रह्मतेज प्रकट किया। तेज इतना प्रचंड था कि बकासुर के शरीर जलने लगा। बकासुर दर्द से तड़प उठा। कृष्ण ने उसी समय चोंच के बीच से बाहर निकलकर उसके दोनों जबड़े पकड़ लिए और जोर से खींचे। बकासुर की चोंच दो भागों में फट गई। वो चीखता हुआ नदी किनारे गिर पड़ा। उसका विशाल शरीर धरती पर ढेर हो गया। आकाश गूंज उठा, जय कृष्ण, जय गोविंद। बकासुर के शरीर से एक चमकदार प्रकाश निकला। वो प्रकाश कृष्ण के चरणों में ठहर गया। एक कोमल आवाज आई, प्रभु, मैं अपने पापों से मुक्त हुआ।
कंस के भय में मैंने अधर्म का मार्ग अपनाया। आज आपके हाथों मारे जाने से मुझे मोक्ष मिला। कृष्ण मुस्कुराए। बकासुर, तेरी आत्मा अब शांत रहे। जो सत्य की ओर लौटता है उसके लिए क्षमा और मुक्ति सदैव संभव है। वो प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। गोपाल बच्चे नाचने लगे, कोई बांसुरी बजाने लगा, कोई जल उछालने लगा। बलराम कृष्ण को गले लगाकर बोले, तू ठीक है ना भाई? मैं तो डर ही गया था। कृष्ण हंसकर बोले, दादा, अगर तुम डर जाओगे तो वृंदावन का साहस कौन रखेगा? सब हंस पड़े और गायों के साथ गांव लौटे। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हमारे कृष्ण ने बकासुर को मार डाला। वो कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण हैं। मां यशोदा दौड़ती हुई आई, कृष्ण को सीने से लगा लिया। मेरे लाल, तू ठीक है ना? कृष्ण मुस्कुराए। माँ, तुम्हारे आशीर्वाद से कुछ भी नहीं हो सकता। यशोदा की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाती। बलराम बोले, माँ, कृष्ण अब बच्चा नहीं रहा, वो वृंदावन का रक्षक है। रात को जब चांदनी खिड़की से भीतर आ रही थी, नंद बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा कृष्ण, तू बार बार खतरे में पड़ता है। कंस तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। हम कब तक सुरक्षित रहेंगे? कृष्ण ने शांत भाव से उत्तर दिया, पिताजी, जब तक अन्याय रहेगा कोई भी सुरक्षित नहीं। मैं आया हूँ उसी अन्याय को समाप्त करने। यशोदा बोली, माँ होने के नाते डर लगता है पर गर्व भी होता है। बलराम मुस्कुराकर बोले, मेरा छोटा भाई बादल जैसा कोमल है पर भीतर बिजली छिपी है। सब हंस पड़े और वो हंसी वृंदावन की रात में गूंज उठी। अगले दिन कृष्ण सबको लेकर फिर गाय चराने निकले। सबके चेहरों पर अब भय नहीं, साहस था। वो नदी किनारे गाते हुए चले, गोविंद गोपाल नंद लाल रे, तू है साथ हमारे, डर किस बात रे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मित्रों, याद रखो, राक्षस केवल बाहर नहीं होते, हमारे अंदर भी छिपे रहते हैं। लोभ, क्रोध और अहंकार ही असली बकासुर हैं। एक गोप ने पूछा, तो हमें उन्हें कैसे मारना होगा? कृष्ण बोले, मारो उन्हें प्रेम और सत्य से। जब मन पवित्र हो जाएगा, कोई दानव तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। बलराम ने हंसकर कहा, भाई, तू केवल मेरा छोटा भाई नहीं, तू हमारा गुरु है। मथुरा में कंस को जब समाचार मिला बकासुर मारा गया, तो वो क्रोध से कांप उठा। नहीं, वो बालक मेरा अंत बन जाएगा। अब मैं और भी शक्तिशाली राक्षस भेजूंगा। उसकी आंखों में अग्नि जल रही थी और उस अग्नि के सामने कृष्ण की शांति सागर समान अडिग थी। दिन बीतते गए, वृंदावन में फिर से हंसी लौट आई। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं गीत गा रही थीं, गायें खेतों में चर रही थीं। कृष्ण वृक्ष के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे और वो सुमधुर धुन पूरे गांव में फैल गई। यशोदा आई और बोली, लाल, अब तो सब तेरा ही नाम ले रहे हैं, कहते हैं तू देवता है। कृष्ण मुस्कुराए, माँ, मैं बस तुम्हारा पुत्र हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। बलराम बोले, फिर भी हम जानते हैं कि तू केवल गोपाल नहीं, धर्म का रक्षक है। कृष्ण ने आकाश की ओर देखा, जहां बादलों के बीच से सूर्य की किरणें झांक रही थीं। उन्होंने कहा, दादा, धर्म का अर्थ केवल युद्ध नहीं, जब कोई किसी भयभीत को सहारा देता है वही सच्चा धर्म है। शाम ढल रही थी। कृष्ण अपने मित्रों के साथ नदी किनारे बैठे थे। सभी बोले, कृष्ण, हमें आज की सीख दो ताकि हम कभी न भूलें। कृष्ण बोले, याद रखो, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है वही सच्चा वीर है, और जो क्षमा करना जानता है वही सच्चा मनुष्य है। बलराम ने सिर हिलाकर कहा, सही कहा, तूने बकासुर को केवल मारा नहीं, उसकी आत्मा को भी मुक्त किया। कृष्ण मुस्कुराए, हाँ दादा, कोई भी जन्म से दुष्ट नहीं होता, कभी कभी वे भटक जाते हैं। उन्हें प्रेम और धर्म के प्रकाश में लौटाना ही हमारा कर्तव्य है। रात का आकाश तारों से भरा था। कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन पूरे वृंदावन में फैल गई। गायों की घंटियां बज रही थीं, हवा में शांति थी। वृंदावन फिर शांत हुआ और कृष्ण के चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी, जैसे वे जानते हों, ये केवल एक युद्ध की जीत नहीं, बल्कि अन्याय पर न्याय की पहली विजय है। बकासुर पहले देवताओं का भक्त था, पर अहंकार और भय ने उसे राक्षस बना दिया।
कृष्ण ने उसे मारकर केवल शत्रु का अंत नहीं किया, बल्कि उसकी आत्मा को मुक्ति दी। इसलिए याद रखो, शक्ति तभी पवित्र होती है जब उसका प्रयोग अन्याय के विरोध में किया जाए। कृष्ण की तरह हमेशा सत्य, साहस और प्रेम से भरे रहो, क्योंकि यही हैं तुम्हारे सबसे बड़े अस्त्र। धन्यवाद।